आज हम लोग अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 3.2 उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, रीड करते हैं हम लोग। इसमें लिखा है कि व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स एंड सेकेंड में पार्ट है उसका इवन नंबर्स। हमको बताना है कि सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स क्या होते हैं। इसे लिखा है सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। ऑड नंबर में कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है, और सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स। चलो इसको स्टार्ट करने से पहले हमको ये तो पता चले कि ऑड नंबर और इवन नंबर क्या होते हैं। अगर इफ एनी टू नंबर, अगर कोई भी नंबर डिविजिबल हो किससे, टू से, जैसे मैंने नंबर्स लिखे यहाँ पे बहुत सारे 1 2 4 6 9 5, ये देख रहे हैं आप लोग को। ये नंबर्स हमने अपने हिसाब से नंबर्स लिख लिए। अब ये नंबर्स अगर आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा इवन है कौन सा ऑड है, तो हम सबको बारी बारी से 2 से डिवाइड कर देंगे, सभी को ऐसे अपॉन में 2 लिख दो। ये अब हमको एक बात समझ में आ रही है कि इसमें कुछ तो 2 से डिवाइड होंगे और कुछ 2 से डिवाइड नहीं होंगे। जैसे कि देखो ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। देख रहे आप लोग को, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 2 3 जा 6 और ये 2 के टेबल में 9 तो आता है, इसलिए डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हैं, ध्यान से सुनना, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल है उनको इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उनको? इवन नंबर। जैसे कि ये 2 4 और 6, ये तीनों क्या हो गए? इवन नंबर। और बाकी जो तीनों हैं 1 9 5, ये ऑड नंबर्स हैं। क्या है ये? ऑड नंबर्स। तो चलो अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको इरेज कर दें। तो अब हमको देखना है यहाँ पे कि सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स क्या होता है। तो एनी टू ऑड नंबर्स जो सम होगा वो हमेशा इवन होता है। क्या होता है वो? इवन नंबर होगा। कैसे? अब हम लोग एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। चलो एग्जाम्पल चेक करते हैं हम लोग। अपने मन से आप कोई भी एक ऑड नंबर ले सकते हो। चलो मैं छोटा सा नंबर लेता हूँ 3, ये भी ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं है। सेकंड मान लो मैंने ले लिया 9, तो दोनों का प्लस और कितना हो गया? 12। देखो 12 हमारा क्या है यहाँ पे? इवन नंबर है ना। ओके, दूसरा क्या लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी बिगर नंबर। मान लो मैंने लिया एक अपने हिसाब से 19 ले लिया, ये तो 2 से डिविजिबल ही नहीं है। और दूसरा मैंने 17 ले लिया, ये दोनों 2 के टेबल में नहीं आते हैं। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा? 36 आ जाएगा। देखो 36 हमारा क्या है? इवन नंबर है ना, क्योंकि दोनों 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब वैसे इसका हम चेक करते हैं कि सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स। अब अगर दोनों इवन नंबर हो तो उसका भी सम भी हमेशा इवन आता है। एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इवन कैसे आएगा। मान लो हम अपने हिसाब से कोई इवन नंबर ले, जैसे सपोज करो 10 ले लिया। अब 10 में हम एक और इवन नंबर ऐड कर देते हैं तो 2, कितना हो जाएगा? 12। ये हमारा 2 कैसा नंबर है? इवन नंबर है ना। ऐसे ही अदर हम चेक करते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो हमने दे लिया 16 और एक इवन नंबर ले लिया 4, दोनों को प्लस करो कितना हो जाएगा? 20। देखो ये दोनों भी हमारे इवन नंबर हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सम है एनी टू ऑड नंबर्स का वो भी इवन है और सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स वो भी इवन है। ठीक है, दोनों ही केसेस में हमको इवन नंबर्स मिलेंगे। चलो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 2 में क्या लिखा हुआ है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ, पहला स्टेटमेंट, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। इसमें लिखा है सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं क्या होगा। पहले हम लोग सम कर लेते हैं 3 नंबर्स का। सपोज करो अगर हम लोगों ने चेक किया 3 नंबर्स का सम, तो एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो मैंने लिया 3 + 5 है ना, ये दोनों ऑड नंबर हो गए। फिर एक और ऑड नंबर ले लो, ऑड नंबर मैंने ले लिया 1, तो कितना हो जाएगा? देखो 5 3 8 और 1 9, हमारा कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो 9 हमारा क्या है? ऑड नंबर है। लेकिन हमको क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। इसका मतलब वो फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे हमको ऑड नंबर मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स।
ओके, चलो अब ऐसे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट उसका। सेकेंड स्टेटमेंट क्या गिवन है? सेकेंड स्टेटमेंट गिवन है द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड वन इवन नंबर इज इवन। अब इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमको दो ऑड नंबर लेने हैं और एक इवन नंबर लेना है। तो चलो चेक करते हैं। यहाँ पर भी लिखते हैं, पहले हम लोग को क्या लेना है? टू ऑड नंबर। तो सबसे पहले हम लोग टू ऑड नंबर्स ले लेंगे। टू ऑड नंबर्स मान लो मैंने ले लिया अपने हिसाब से 5 + 7, ये क्या है? टू ऑड नंबर्स। और एक इवन नंबर ले लो। इवन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? मान लो मैंने ले लिया 2, अब तीनों को प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा? 5 7 12, 12 और 2 14। तो हमारे 14 कौन सा नंबर आ गया? इवन नंबर आ गया। क्या आ गया हमारा इवन नंबर? ये इवन, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब हमको क्वेश्चन में भी बोल रहा था यही कि सम ऑफ टू ऑड नंबर एंड वन इवन नंबर इज इवन, इट मींस इट इज ट्रू। ओके, नाउ कम टू द थर्ड वन। लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज ऑड। लिखा है प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज ऑड। चलो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। कोई थ्री नंबर आप लोग अपने मन से ले लो। मान लो मैंने ले लिया, स्मॉल नंबर्स लेते हैं 3 5 एंड 7। ये तीनों ही ऑड नंबर है ना, तीनों ही मल्टीप्लाई मैंने कर दिए। इसका आंसर क्या आ जाएगा? आप लोग देखो, 3 5 जा 15 एंड 15 7 जा कितना होता है? आप लोग बताइए। 105। तो ये देखो 105 के आखिर में कितना आया? 5। तो ये जो 5 हमारा आया ये भी हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि ये द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज ऑड, मतलब ये ट्रू है, सी का। कम टू द डी। डी में क्या लिखा हुआ है कि इफ इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, क्या लिखा है कि इफ इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। बोल रहा है कि अगर हम एक इवन नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से तो उसका जो क्वोशिएंट होगा वो ऑड होगा। तो चलो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। डी का, डी में लिखा हुआ है कि आपके पास कोई एक नंबर ले लो अपने मन से। सपोज तो इसमें मैंने एक इवन नंबर ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या ले लिया? इवन नंबर ले लिया। तो इवन नंबर मैंने ले लिया 4। अब इस 4 को अपन डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से। बोला ना कि इफ इवन नंबर 4 इज डिवाइडेड बाय 2 तो इसका जो क्वोशिएंट निकलेगा, तो हमको पता है इसको डिवाइड करने पे क्वोशिएंट ही आता है। तो कितना है इसका क्वोशिएंट? 2 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड, मतलब क्वोशिएंट हमेशा ऑड होता है। तो ये गलत है। क्वोशिएंट हमारा इवन भी हो सकता है, क्वोशिएंट हमारा ऑड भी हो सकता है। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है? इस इवन नंबर पे। एक एग्जांपल के तौर पे देखो, मैंने यहाँ पे तो एक इवन नंबर ले लिया। अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा इवन नंबर लेता हूँ, जैसे कि 6 को अगर 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 3। तो 3 हमारा क्वोशिएंट कैसा आ गया? ऑड आ गया। लेकिन क्वोशिएंट यहाँ पे हमारा कैसा आया? इवन आया, मतलब दोनों ही आ सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग, बट इस कंडीशन में लिखा है हमको वर्ड ऑलवेज। तो ऑलवेज मतलब बोला है हमेशा, तो वो गलत है, फॉल्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, ई। क्या लिखा हुआ है ई में? हम उसको देखते हैं। ई में लिखा हुआ है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। लिखा है कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे ऑड हैं। तो चलो हम लोग प्राइम नंबर्स लिख के देखते हैं कि ऑड है कि नहीं है। तो आपको मैं बता दूं पहले प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों। तो चलो देखते हैं हम लोग प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर वो है जो 1 और खुद की टेबल में आते हैं, मतलब 1 और सेल्फ मतलब होता है खुद की टेबल में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखूं, जैसे मैं बहुत सारे नंबर लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो प्राइम नंबर से उसको बोलते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो। क्या हो? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। 2 से ज्यादा अगर फैक्टर हो तो प्राइम नहीं होगा। अब 7 8 9 10 11। अब हमको इसमें चूज करना है कि कौन से प्राइम नंबर्स हैं। तो मैंने आपको प्राइम नंबर कैसा होता है, क्या होते हैं? जो 1 और या खुद के टेबल में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखूं 1 का, तो 1 की क्या क्या फैक्टर होते हैं? 1 × 1 होता है। ठीक है, इसका तो वैसे ही होगा। और 2 का देखो
2 का भी बस एक ही होगा, 1 इंटू 2, है ना, इसके फैक्टर यही तो होंगे। अब आ जाओ 3 का हम लोग चेक करते हैं, तो 3 का भी वही होगा 1 इंटू 3। और अगर हम लोग 4 का चेक करते हैं तो देखो 4 इक्वल टू हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा इसका, देखो इसका भी होगा 1 इंटू 4। फिर और क्या हो सकता है इसका, 2 इंटू 2। फिर आप लोग देखो और बताओ, इसका क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 1। तो देखो अब मैं इसके अगर फैक्टर्स लिखूं, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे आप लोग देख के बताओ। इसके फैक्टर हो जाएंगे 1, 2 एंड 4, ठीक है। लेकिन इसके फैक्टर अगर मैं लिखूं इसका 1 का, तो 1 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, सिर्फ 1 ही होगा ना। देखो 1 इंटू 1 लिखा हुआ है, और इसके में फैक्टर्स क्या है, सिर्फ 1 और 2 है, इसमें भी 2 फैक्टर्स हैं। और इसमें देखो 3 में 1 और 3, इसमें बस कोई फैक्टर्स हैं। तो देखो इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 में देखो सिर्फ एक ही फैक्टर है, लेकिन 2 और 3 में 2 है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिसका फैक्टर एक 1 हो। तो देखो इन दोनों में भी 1 है फैक्टर, और एक खुद का नंबर हो, सेल्फ। देखो ये 2 और 3 भी है यहाँ पे, दोनों फैक्टर्स हो गए। लेकिन देखो 4 में मैंने बोला था 1 और सेल्फ, सिर्फ यही 2 होने चाहिए। तो 1 और 4 के अलावा इसमें 2 ही है, तो इसका मतलब इस तरह से हमारा ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ये 4 वाला हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो ये हमारा कौन सा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो इसका मतलब हम लोग को ढूंढना आ गया। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 पे सिर्फ 1 इंटू 5, 1 और 5 इसका फैक्टर हुआ है। 6 में 1 के भी टेबल में आता है, 2 के भी टेबल में आता है, 3 के और 6 के भी, ठीक है। ये सिर्फ इतने सारे टेबल्स में आता है। तो हमने देख लिया प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो चलो हम लोग क्वेश्चन में पढ़ते हैं। लिखा है ऑल प्राइम नंबर्स और ऑड। इसमें क्वेश्चन हमको लिखा है कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड होते हैं। अब हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो ये हम पहले सारे प्राइम नंबर्स लिख लें। अब हमको समझ में आ गया 4 भी और 5 का हम लोग चेक करते हैं। 1 इंटू 5, फिर यहाँ पे 6 का तो हमको पता है क्या क्या हो जाएगा। 7 का हम लोग देख लेते हैं, 1 इंटू 7, 8 का हमको पता है, और 11 का भी। तो देखो ये मैंने सारे प्राइम नंबर्स लिख लिया। ये मैंने जो प्राइम नंबर्स लिखे हैं, देखो उसमें सारे के सारे ऑड नंबर है, 5, 7, 11। ऑड नंबर मैंने क्या बताया था, जो 2 के टेबल में नहीं आते। तो 5, 7, 11 ये भी ऑड है, 3 भी ऑड है। लेकिन जो 2 है, एक 2 ही ऐसा है जो इवन नंबर है, उसको हम लोग इवन प्राइम नंबर भी बोलते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो ई वाला स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि 2 हमारा प्राइम नंबर है। 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, ठीक है। या आप लोग प्राइम लिख दो, 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, हम लोग नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे साथ में, ठीक है। तो हमारा ई का क्या आ गया, 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। आ जाओ हम लोग नेक्स्ट अब पढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है उसमें लिखा हुआ है, उसको रीड करते हैं हम लोग। लिखा है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। लिखा है कि प्राइम नंबर्स के कोई भी फैक्टर नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर के भी फैक्टर होते हैं। कैसे, हम लोग अभी जो यहाँ पे एग्जांपल लिए थे उसमें देखो कम से कम 2 फैक्टर्स तो निकल रहे थे। कौन कौन से 2 फैक्टर्स थे, एक तो 1 था और दूसरा उसका कोई एक नंबर। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट लिखा है ये फॉल्स लिखा हुआ है, ठीक है। एफ का मतलब प्राइम नंबर के भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। फॉल्स, क्यों फॉल्स है, क्योंकि प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2, या तो 1 या तो उसका एक नंबर। अब आज अगर हम लोग जी का देखें तो जी में हम लोग को क्या लिखा हुआ है, जी क्वेश्चन है आपका कि द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो जो अगर हम लोग 2 सम करेंगे किसका, प्राइम नंबर का, तो करते हैं। चलो हम लोग चेक कर लेते हैं एच का, सॉरी जी का हमको करना है ना। हाँ हम लोग जी की तरफ चेक कर लेते हैं। वो बोल रहा है कि सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज इवन। तो चलो हम लोग कोई 2 प्राइम नंबर लिख लेते हैं। एक प्राइम नंबर हमारा 2 है ना, प्राइम नंबर हमारा 2, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं। एक प्राइम नंबर हमारा 2 और दूसरा प्राइम नंबर हमारा क्या है, 3, है ना। हम लोग ये दोनों लेते हैं, कितना आ गया हमारा
5। तो ये 5 हमारा कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज इवन। तो ये हमारा फॉल्स हो गया। ओके, चलो अब हम लोग एच पे आते हैं। एच में क्या लिखा हुआ है कि 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। करेक्ट है। हमने देखा था ना यहाँ पे सिर्फ 2 ही एक ऐसा होता है जो प्राइम में था, और वो इवन भी है। इवन क्यों? क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है। तो यस, ट्रू। एच का ट्रू है। अब आ जाओ आई का हम लोग देख लेते हैं। आई में क्या लिखा हुआ है कि ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, कि जितने भी इवन नंबर्स होते हैं सब कंपोजिट नंबर्स होते हैं। एक और चीज है, हम लोगों ने प्राइम नंबर तो पढ़ लिया क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स बचेंगे वो सब हमारे कंपोजिट नंबर्स होंगे। ठीक है, प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर्स बचेंगे हमारे सब क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। अब इसमें क्वेश्चन हमको लिखा है कि जितने भी इवन नंबर्स हैं, लिख लेते हैं हम लोग इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10। ये इवन नंबर होंगे ना जो 2 के डिफरेंस के आगे बढ़ेंगे, ऐसा। तो इसमें बोल रहा है कि जितने भी इवन नंबर्स हैं वो के सारे कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर है। बट मैं इसमें कंपोजिट नंबर 1 नहीं है, 2। इसमें 2 क्या है? हमारा प्राइम है। ठीक है तो सारे इवन, ये सारे हमारे क्या है? इवन नंबर है। बट इवन में हमारा एक इवन प्राइम नंबर है और बाकी सारे इवन कंपोजिट नंबर्स हैं। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। आई का हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होगा? उसकी वजह ये है क्योंकि 2 हमारा प्राइम नंबर है। यहाँ पे आप लोग लिख दो 2 इज प्राइम नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? जे का, हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। जे लिखा है हमारा कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे 2 इवन नंबर्स का तो अभी हमारा कैसा हो जाएगा? इवन हो जाएगा। तो चलो चेक करते हैं, हम लोग चेक कर ले। कोई भी आप लोग अपने मन से 2 इवन नंबर ले लो, अपने मन से कुछ भी। मैंने 2 ले लिया, मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 ले लिया। और एक दूसरा भी इवन नंबर आप लोग सोच लो, कुछ भी 2, 4, 6, 8, 10, 11, 10, 12, 14, कुछ भी ले लें। मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे 16। तो 2 में 16 का इंटू करो 32। ये भी 32 हमारा क्या है? इवन नंबर है। इसका मतलब ये हमारा ट्रू है। ओके, इस तरह से हम लोग ये सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे।